बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने दुनिया को जितना बताना था बता दिया। हमने भारत के हमलों के सबूत चाहे DGISPR दे या हम यूनाइटेड नेशन में दें या शाह महमूद कुरैशी जाकर पूरी दुनिया के अंदर UAE में दें, सबको बताएं कि देखिए जी इंडिया हमला करने जा रहा है। हम जितना हो सकता था हमने इनफ इज इनफ आपको बता दिया। अब जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। अब इसके बाद करना क्या है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो इस्लाम की तरफ से हमें गाइडलाइन ये मिलती है कि आप दुश्मन के खिलाफ अपनी ताकत, हथियार, इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आप जमा करें, अब अपनी ताकत बढ़ाएं ताकि आप गालिब रहें, क्योंकि आप याद रखिएगा बगैर लड़े आप गालिब नहीं आ सकते। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने पाकिस्तान को 50 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स दिए हैं। ये इतने क्लास के ड्रोन्स हैं कि एक ड्रोन 12 मिसाइल मार सकता है और इंडिया पर ये हमले के लिए ड्रोन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए हैं। इंडिया के एयर चीफ की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है, अगर पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन या चाइना का कोई भी ड्रोन अगर ज़रा सी भी LAC यानी चाइना वाले अपनी LAC वाली साइड या पाकिस्तान LOC लाइन ऑफ कंट्रोल ये क्रॉस करते हैं या ड्रोन इनके यहाँ पर आते हैं तो फौरी तौर पर इनके ड्रोन मार दिए जाए, ज़रा लिहाज ना किया जाए, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी ड्रोन से ये कैपेसिटी रखता है। हमारे ड्रोन्स ने आगे कमाल काम किया, हमारे जहाज़ और हमारे शाहीन बड़े कमाल काम करते हैं। असल में हमारी ये स्ट्रेटजी बड़ी पुरानी है। हम इंडिया के अंदर जाते हैं, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आई है, हम जाकर इनके एरियाज़ को स्कैन करके ले आते हैं और जितनी टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात होती है वो हमें मिल जाती है। अब इन्होंने कहा है कि चूँकि ये जो ड्रोन है इसको मारने की इंडिया के पास प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है। आपको याद होगा हालिया हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी थी कि इसराइल की जानिब से एक गन है, बेसिकली आपकी स्क्रीन पर भी चले, ये बड़ी ज़बरदस्त गन है जो इसराइल ने बनाई है। इंडिया ने इस गन के ऑर्डर दिए और कहा कि हमें ये चाहिए। ये होता यूँ है कि आप इस गन से जब देखते हैं तो आपका टारगेट एक तरह से जहाँ जहाँ मूव करता है वहाँ वहाँ गन आपको बताती है कि यहाँ पर टारगेट है, यानी वो उसका सेंसर पूरी तरह उसके साथ मूव करता है। अब होता यूँ है कि आपने एक जगह पर गन पकड़ के रखी होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इसका काम ये करता है कि जहाँ पर आपका टारगेट जाता है साथ साथ ये वहाँ पर सर्कल लगाना शुरू करते हैं। ड्रोन्स भी मार देते हैं ये लोग, और उसके बाद कोई इंसान को भी टारगेट करना होता तो उसको भी कर देते हैं। अब इंडिया ने ये बड़ी तादाद के अंदर ऑर्डर किए और असल में यही वो वजह थी। इंडिया को पता था कि पाकिस्तान को ड्रोन्स मिलने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसराइल को पहले ही इसका ऑर्डर कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इसराइल का ऑर्डर किया? देखिए इनके पास कैपेसिटी नहीं है और ये जो समझ रहे हैं ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर एक इशू ये है कि पाकिस्तान को ज़रूरी नहीं है, देखिए वो पुराने दौर होते थे, पुराने ड्रोन्स थे कि आप दुश्मन की सरहद में घुसेंगे वहाँ पर जाकर हमला करेंगे। अब मामला डिफरेंट है, आप अपनी ही सरहद में रहते हुए उनके पूरे का पूरा एरिया स्कैन कर लेते हैं, आप वहाँ पर टारगेट लॉक करते हैं, मिसाइल मारते हैं, अपने एरिया से आते हैं। अब तो कैपेसिटी ये हो चुकी है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ड्रोन्स हैं इन्होंने यही काम किया। आर्मीनिया और अजरबैजान की जो जंग थी उसमें तुर्किश ड्रोन्स ने क्या काम किया, यही तो वो काम करते थे। आप देखिए तैयब एर्दोगान ने एक नई स्ट्रेटजी दुनिया को दी। अजरबैजान जंग जीता, यानी टैंक्स उन्होंने तबाह किए कि ड्रोन्स की मदद से उनका अरबों डॉलर्स का नुकसान किया। ड्रोन्स की मदद से ड्रोन जाते थे उनके टैंक तबाह करके आ जाते, ड्रोन जाते थे उनके हमले कराते थे। ये असल में कमाल चीज़ रही। ये एक स्ट्रेटजी तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया को दी। पाकिस्तान भी अब अडॉप्ट कर रही है स्ट्रेटजी। अब ये ड्रोन्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पहले भी जंग में इस्तेमाल हो चुके हैं और उनका रिजल्ट बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसीलिए इन्होंने इसराइल से ये गन पहले की ऑर्डर की थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जितनी मर्जी कैपेसिटी अपनी रख लें, आप जितना मर्जी कर लें, आफ्टर ऑल अभी तक सूरत हाल ये है कि इंडिया पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं आया। जितना भी उसने करना है उसमें इंसानों की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। देखिए अगर इसराइल की बात हो तो समझ आती है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता है। दुश्मन का तैयारा या कोई चीज़ आई, टारगेट उसने लॉक किया, खुद ही कर दिया। इंडिया पर जब भी आपको करना है आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए और इंसानों ने ऑपरेट करना है, जहाँ पर इंडिया में अभी काफ़ी कमी पाई जाती है। गन्स इनको मिल जाए, टारगेट इनको मिल जाए, इंशाल्लाह उसके बावजूद आप देखिएगा डिसीव हम इनको करते हैं किस तरह और इनको धोखा देकर इन पर हमले किस तरह किए जाते हैं।
लेकिन ये बात याद रखिएगा, हकीकत टीवी आपको हमेशा कहता रहा कि अब वो जंग नहीं होनी जो आप पहले समझते थे या पहले लेवल की। ये जंगें अब खत्म हो चुकी है, अब लेवल वो नहीं रहेगा। ये बड़ी हटके जंग होगी, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें ड्रोन्स मारने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इंसानों को बीमारियां भेजी जाएंगी, फौजियों को पूरी तरह कोशिश ये की जाएगी कि वो गिर पड़े, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए, माइक्रोवेव छोड़ी जाएगी, ओवन में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ये तमाम की तमाम लेजर और दूसरी तीसरी चीजें यूज की जाएंगी। ये आने वाले वक्त के अंदर आपको नजर आएगा और यही अब इंडिया करने जा रहा है। इंडिया के एयर चीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का ड्रोन की कोशिश क्या करे, देखिए इनकी कैपेसिटी क्या है। ये जो ड्रोन सब मिल रहे हैं पाकिस्तान को, इनकी रेंज अच्छी है, स्पीड अच्छी है, ये स्कैन कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की ये कोशिश है, एक तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया ऑफिशियली कि आपने जहां ड्रोन नजर आए आपने मार देना है। दूसरा, इन्होंने अनऑफिशियली अपनी तमाम टीम को यह बात कही है कि अगर सरहद के पार भी ड्रोन हो तो आपकी चूंकि ये गन है आप उसको मार सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि देखिए ड्रोन हमारी कैपेसिटी में आया था तो हमने मार दिया। ये इसराइल से जो गन मंगवा रहे हैं, ये इसका यही मकसद है कि दूर से एक ड्रोन आता है, उसकी रेंज के अंदर तो वो ड्रोन भी मार दिया जाए, अगर वहां से कोई फौजी आते हैं दूर से तो वो भी कर दिया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो हमने अभी शो करनी है। ये हमने उनको दिखाई नहीं। रूस के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, इंडिया रूस से अलग हो रहा है, पाकिस्तान रूस के करीब जा रहा है, चाइना रूस के करीब। देखिए अफगान तालिबान ने जो जंग जीती है अफगानिस्तान के अंदर, वो किस बेस पर जीती थी? हमेशा याद रखिएगा, फरिश्ते तब उतरते हैं रूहानी तौर पर आपकी मदद करने के लिए जब आपका सीना ईमान से भरा होता है और आपकी ताकत होती है। होता यूं है कि आपके पास कैपेसिटी कम भी होती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों के जरिए मदद करवा देता है। गज़वा बदर में आपके सामने सूरत हाल थी। कुरान मजीद में ये बात कही जाती है कि जो तीर तुम फेंकते हो वो तुमने नहीं फेंके थे, वो तो अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा था। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले क्वालिफाई करना होता है। यानी आप एक जंग के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपकी नीयत साफ होती है, अब वाकई अल्लाह की राह के लिए लड़ना चाहते हैं। उसमें होता ही है कि आप हमले के लिए जाते हैं, आपकी फिर थोड़ा सा भी सामान हो तो अल्लाह फरिश्तों के लिए मदद करके उसको बढ़ा देता है। लेकिन आप पे अगर फूट पड़ जाती है या आपकी नीयत खराब होती है तो उसके दो एग्जाम्पल आपके सामने। 1965 के अंदर पाकिस्तान की कैपेसिटी बहुत बेहतर थी, पाकिस्तान की नीयत बहुत बेहतर थी। इंडिया बगैर बताए हमला किया, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग जीती। उसके बाद आप 1971 के अंदर देखिए, हमारे अंदर फूट पड़ गई थी, हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को, और उसके बाद आपका मुल्क हाथ से गया। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब पाकिस्तान जो काम करने जा रहा है, इंडिया को पता है कि हम इनके ड्रोन से नहीं गिरा सकते, इसके लिए हमें इसराइल की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब खाली इन्होंने गन्स नहीं, इन्होंने इसराइल से बहुत कुछ लिया। आप देखिए इंडिया अब ज़्यादातर चीज़ें अपनी जंग के लिए टोटली इसराइल से ले रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसराइल ने पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म करना है। इन्होंने मस्जिद अक्सा गिरानी है, शहीद करनी है, वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करनी है। इस मकसद के लिए इन्होंने एक ही मुल्क को काबू करना है और वो है पाकिस्तान के। अगर ये जो शोला है ये बाहर निकल गया तो पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े मिसाइल जो डायरेक्टली इसराइल की रेंज में है तो फिर तो कुछ बाकी नहीं बचेगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए असल में इसराइल अब इंडिया की बैक पर आ रहा है। इंडिया के पास पैसे मौजूद हो या ना हो, इसराइल उसकी पूरी मदद करे। लिहाजा अब मार्का बड़ा होगा और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।